वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो लाइम का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, जो सिंपली जो लाइम का क्लासिफिकेशन आया था, जैसे कि हमारा शुद्ध चूना ठीक है, और या कल्ली चूना यानी फैट रिच और प्योर लाइम, ठीक। और जो हमारा अशुद्ध चूना था या उदासीन चूना यानी प्योर और लीन फैट, ठीक है। और जो था हमारा क्या कहते हैं, जलीय चूना, ठीक। ये जो चूने का क्लासिफिकेशन था वो हमारे चूने की परसेंटेज के हिसाब से और जो हमारी मृतिका थी उसके अंदर जो अशुद्धियाँ थी, ठीक, उसके हिसाब से वो हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हमारा है, जो हमारा अब जो क्लासिफिकेशन है वो है क्या, हमारा IS कोड के हिसाब से, यानी भारतीय मानक संस्थान यानी कि IS 712/1984 के हिसाब से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन अब करना है, ठीक है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के हिसाब से जो हमारा चूना है वो 5 भागों में क्लासिफाई होता है, ठीक है। 5 भागों में वो क्या होता है, टूटता है, यानी कि क्लासिफाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक, वो है क्या हमारा, उसको बोलते हैं क्लास 1, ठीक। उस क्लास 1 में कौन सा हमारा चूना आएगा, श्रेष्ठ जलीय चूना, यानी कि इमेंटियली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो इस चूने में की क्या क्या विशेषता है, आइए हम देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला है कि इसे हम लोग जलीय पका चूना भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जलीय पका चूना भी कहते हैं, ठीक है। इस चूने में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60 से 70% होती है, ठीक है। और जो क्ले परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 30% होता है, ठीक है। इस चूने का उपयोग हम लोग जलीय संरचनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चूने का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली जलीय संरचनाओं यानी कि वाटर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसका है जो इसकी जो 28 दिन पे संपीड़न सामर्थ्य है वो आता है हमारा 28 kg/cm², ठीक है। 28 दिन पे इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य है वो 28 kg/cm² होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो रंग होता है वो भूरा यानी कि ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन वो कौन सा क्लास का जो श्रेष्ठ जलीय चूना आएगा वो हमारा कौन सा क्लास का होगा, वो क्लास 1 का होगा, ठीक है। वो कौन से क्लास का होगा, हमारे क्लास 1 का हमारा जलीय श्रेष्ठ चूना है, ठीक है। हमारे क्लास 1 का श्रेष्ठ जलीय चूना है, ठीक है। अब हम आते हैं श्रेणी बी की ओर, ठीक है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, श्रेणी बी की ओर, यानी कि क्लास बी। इसमें कौन सा चूना हमारा आता है, इसमें चूना हमारा अर्ध जलीय चूना आता है, यानी कि सेमी हाइड्रोलिक लाइम आता है, ठीक है। सेमी हाइड्रोलिक लाइम इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या कौन कौन सा गुण होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला गुण होता है, इसको हम लोग अर्ध जल पका चूना भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको हम लोग अर्ध जल पका चूना भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें चूने की मात्रा यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, 70 से 70% इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक। और 15% तक इसमें क्या होता है, क्ले यानी कि मृतिका होती है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग चिनाई मसाले तथा चूना कंक्रीट के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई जैसे अगर हमको ईंटा जोड़ना हो, पत्थर जोड़ना हो, तो हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हमको चूना कंक्रीट बनाना हो तो जिस तरह हम लोग सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं उस तरह चूना कंक्रीट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस चूने की 28 दिन पर संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है, 17.5 kg/cm² होती है, ठीक है। अब हम आते हैं
सेकेंड क्लास सी पे यानी कि थर्ड पे, ठीक है, उसका नाम होता है उसको क्लासिफाई किया गया है उसको शुद्ध चूने या कल्ली चूने में। ठीक, इस चूने में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 85% होती है, ठीक है, और बचे शेष 7 से 5% कितना होता है, मृतिका होता है, ठीक है। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितना होगा हमारा 85 से 75, ठीक है, 85 से 95 तक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक। फिर इसमें 7 से 5% तक क्या होता है, मृतिका यानी कि क्ले होता है, ठीक है। ये शीघ्र ही बुझता है और बुझने पर इसका आयतन जो होता है वो 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से सूखने लगता है, ठीक है, उसको क्या करने लगता है, अब्जॉर्ब करने लगता है वाटर को। और जब हम लोग इसको बुझाते हैं तो जब ये जैसे जैसे सूखना स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 2 से 3 गुना उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर आइए हम इसका यूज़ देखते हैं। इस चूने का उपयोग हम लोग सफ़ेदी, ठीक है, सफ़ेदी करने के लिए, ठीक है, प्लास्टर तथा ओजोलोना पदार्थ यानी कि पोजोलोना पदार्थ यानी कि हम पोजोलोना पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट की तरह, ठीक है, उसमें क्या मिलता है हमको, सीमेंट की तरह हमको स्ट्रेंथ मिलती है, उसी की तरह पोजोलोना पदार्थ यानी राख बनाते हैं, ठीक है, बालू के साथ मिलाकर चिनाई मसाला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस चूने का रंग क्या होता है, बहुत ही सफ़ेद होता है, क्यों, क्योंकि जो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 85 से 95% तक इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। ठीक, अब हम आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पे, ठीक है, कैल्शियम चूना पे, ठीक। ये जो हमारा क्लासिफाई होता है वो किस पे होता है, क्लास डी में, ठीक है। क्लास डी में जो हमारा चूना आता है यानी श्रेणी डी में जो चूना आता है वो कौन सा होता है, हमारा मैग्नीशियम चूना, ठीक। इस चूने में भी क्या होता है, इस चूने में 85% कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ये शीघ्र ही बुझता है परंतु सेट देर से होता है, ठीक है। जो हमारा चूना है वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी बुझने लगता है, यानी कि हम जब पानी उसके अंदर मिलाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी अपना वो क्या होता है, हाइड्रेटेड होने लगता है, हाइड्रेशन उसके अंदर तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। उसके अंदर जो हाइड्रेशन है वो क्या होता है, वो तेज़ी से इसके अंदर होने लगता है, ठीक है। लेकिन जो इसका सेट होने का टाइम है वो क्या हो जाता है, बहुत देर होता है, यानी कि धीरे धीरे ये अपना आपस में सेट होता है, ठीक है। ये चूना सफ़ेदी तालाब तथा प्लास्टर कार्यों के लिए फिनिशिंग कोट में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इस चूने का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, सफ़ेदी करने में, प्लास्टर करने में, और साथ ही साथ फिनिशिंग कोट यानी कि किसी मतलब हमारे को फिनिशिंग कोट देना है यानी कि उसको फिनिश करना है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। ये चूना सफ़ेद रंग का होता है, यानी जो मैग्नीशिया चूना होता है वो किस तरह का होता है, हमारा किस तरह का होगा, हमारा वो चूना हमारा सफ़ेद रंग का होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्लास ई पे, यानी कि जो हमारा क्लास ई है वो उसके अंतर्गत कौन सा हमारा चूना आता है, तो उसके अंतर्गत हमारा आता है कंकड़ चूना, ठीक है। इस चूने में क्या होता है, 20% हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, 5% हमारा मैग्नीशियम और शेष अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि इसमें चूने की जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कितना होता है, इसमें 20% होता है, ठीक है। और जो हमारा 5% जो होता है इसमें क्या होता है, मैग्नीशिया होता है, यानी हो गया 25%, और जो 75% होता है वो क्या होता है, हमारी अशुद्धियाँ, यानी कि मिट्टी हो सकती है, बालू हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकती हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा, ये देर से बुझेगा, ठीक है, यानी कि इसमें जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, बहुत धीरे धीरे ये वाटर से रिएक्ट करेगा और सेट होता है,
यानी कि दोनों सेटिंग में भी और बुझने में भी इसको क्या दोनों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग चिनाई मसाला तथा चूना कंक्रीट के लिए करते हैं। यानी कि अगर मान लो अगर हम तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तेज़ी से जो सेट हो जा रहा है, ठीक, तेज़ी से बुझ जाता है, अगर वो जल्दी से इस्तेमाल अगर हम उसका चिनाई में मस करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से वो सेट हो जाएगा। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं चिनाई में, कि ताकि थोड़ी थोड़ी टाइम पे क्या हो, ये अपना सेट हो और चूना कंक्रीट अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम आते हैं चूने की विशेषता और उपयोग पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चूने की विशेषता यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। चूने में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट, इसमें इसमें बंधक गुण होता है, यानी कि इसके अंदर ये एक बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अंदर क्या होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, इसका ये ईंट तथा पत्थर को क्या करता है, बांधे रखता है। यानी कि हम जब चूने का इस्तेमाल क्या करते हैं किसको जोड़ने में, यानी कि पत्थर को जोड़ना हो, ईंट जोड़ना हो, तो वो क्या करता है, वो एक दूसरे को बांधे रखता है। ठीक है, ये शीघ्र ही कठोर हो जाता है और चिनाई कार्यों को सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी कि ये जल्द से जल्द क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। यानी कि तेज़ी से ये क्या होता है, इसके अंदर कठोरता आ जाती है और ये चिनाई कार्यों को क्या कहता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी कि हमारे जब हम ईंटे का जोड़ाइया कर लेते हैं तो उसमें क्या करता है, उसमें ये क्या करेगा, हमारा स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, ये सीलन रोधक पदार्थ है। यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही हमारी सीलन है, ठीक है, जब बारिश होती है तो वाटर का इकट्ठा होकर जब वो सीलन पकड़ लेता है तो वो क्या करेगा, ये सीलन को नहीं पकड़ता है। ठीक है, ये सीलन को क्या नहीं करता है, नहीं पकड़ता है। ठीक, ठीक, फिर क्या है, जलीय संरचनाओं के लिए विशेष तौर पर बहुत ही उपयोगी है। यानी कि अगर हमें समुद्र के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो इसके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी यानी यूज़फुल है। ठीक है, चूना सूखने पर बहुत कम सिकुड़ता है, अतः प्लास्टर कार्य अस्थायी होता है। यानी कि जब हम प्लास्टर करते हैं चूने का, तो क्या होता है कि वो अपना क्या होता है कि अपने आप को क्या वो सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, वो इसीलिए उसका मतलब जैसे कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई सूखता है तो क्या हो, धीरे धीरे उसके अंदर श्रिंकनेज आ जाती है, यानी कि वो सिकुड़ने लगता है। लेकिन इसके अंदर वो श्रिंकनेज नहीं आती है। ठीक है, ये सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, और ये जो इसका जो प्लास्टर है वो क्या रहता है, पूरी तरीके से अस्थायी रहता है। ठीक है, इसका जो शोर नहीं लगता, यानी कि इसके अंदर कोई भी तरीके की कोई भी जो यानी कि कोई भी इसमें क्या कहते हैं, दीमक हो गई या कोई भी चीज़ इसके अंदर जल्दी पकड़ता नहीं है। ठीक है, समय के साथ साथ इसके सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है। यानी कि जैसे जैसे टाइम हमारा बीतता जाता है वैसे वैसे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, फिर क्या है, ये सस्ता पड़ता है और सभी स्थानों पर उपलब्ध होता है। यानी कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और हमको ईज़िली हर जगह अवेलेबल आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्या, चूने की प्रॉपर्टीज़। ठीक, अब हम पढ़ेंगे चूने का उपयोग। ठीक, तो चूने का उपयोग कहाँ करते हैं, ईंटों तथा पत्थर को जोड़ने के लिए। यानी कि हमको अगर ईंटा जोड़ना हो या पत्थर जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, इसका चूने का इस्तेमाल हम लोग करते हैं चूना मसाला के रूप में। यानी कि ईंट को जोड़ना हो और हमको पत्थर को जोड़ना हो तो हम मसाला बनाएंगे चूने का, तब जाके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए, यानी कि अगर हमको प्लास्टर करना है तो हम दीवारों पे चूने का इस्तेमाल करके प्लास्टर कर सकते हैं। ठीक, चूना कंक्रीट तैयार करने के लिए जो न्यू फर्श तथा छतों पर डाली जाती है, यानी कि जो छत पे
ठीक, छत पे और फर्श पर और जो नींव में जो डाली जाती है उसमें हम इजली क्या करते हैं, वो हम आसानी से क्या करते हैं, उसको हम चूना कंक्रीट तैयार करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दीवारों पर पुतैया सफ़ेदी के लिए, यानी कि जो भी दीवार पे उसमें हमें क्या पुताई करनी हो, सफ़ेदी करनी हो, हम उसके लिए इस्तेमाल चूने का करते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा सीमेंट के उत्पादन के रूप में, यानी कि जब भी हम सीमेंट बनाते हैं तो हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या बनाते हैं, जब भी हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं यानी प्रोडक्शन करते हैं तो हम इसका उपयोग यानी कि लाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, कृत्रिम पत्थर, चूना बालू, ईंट आदि बनाने के निर्माण में, यानी कि कृत्रिम यानी कि अगर हमें कोई आर्टिफिशियल स्टोन बनाना हो, ठीक है, चूना बालू ईंट बनाना हो, ठीक, तो उसके चूना बनाने में, ठीक है, बालू बनाने में या ईंट बनाने के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, हम चूने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि ईंट हम बनाते हैं तो हम चूने का इस्तेमाल करते हैं ना, वही है। ठीक है, ठीक। अब आता है हमारा अब हमारा आता है धातु उद्योग में गालक के रूप में, यानी कि जो हमारा धातु होता है, ठीक है, जो हमारा धातु होता है यानी कि जो मेटल इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें हम लोग एक तरह से इसका फ्लक्स यानी गालक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गालक का क्या मतलब, उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, उसको चूने को लगा देते हैं। फिर लगाने के बाद उसको हम क्या करते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि जो अगर हम उसमें अगर हम कोई चीज़ पकाएंगे तो जो हमारा जो चूना होता है वो क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक, इसलिए ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जल शोधन में ठीक, जल शोधन में यानी कि अगर हमको वाटर प्यूरिफिकेशन करना है, यानी कि तो जैसे हम लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में सोडा लाइम प्रोसेस, ठीक, सीवर उपचार तथा अन्य कार्यों में कच्चे रासायनिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर नाले में अगर कोई बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो हमें क्या इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, नाले में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है तो क्या करते हैं, चूने का हम लोग छिड़काव करते हैं ना, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चूने का इस्तेमाल करके ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा क्या, चूने का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसके में हम पढ़ेंगे चूने का परीक्षण। ठीक है, चूने का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, वायुमंडलीय प्रभाव से चूने के जो गुण होते हैं यानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक, अतः चूने का जो परीक्षण है विभिन्न परिस्थिति में करना श्रेयस्कर होता है। यानी कि किसी भी आसानी से जो हमारा जो चूना होता है उसको हमारा किसी भी तरीके से हमको आसानी से परीक्षण करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो हमारा IS कोड के हिसाब से, यानी कि 2 IS कोड के हिसाब से जो हमारा चूना का परीक्षण है वो 2 तरीके से होता है। एक हमारा होता है फील्ड टेस्ट, यानी कि जो हम बाहर करते हैं विभिन्न परिस्थिति में, ठीक है, और जो होता है हमारा प्रयोगशाला परीक्षण यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, 2 तरीके से होता है। जो हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से आएंगे जो हमारा फील्ड टेस्ट होता है उसमें कौन कौन से परीक्षण आते हैं हमारा, पहला आता है हमारा दृष्टि परीक्षण यानी कि विजुअल टेस्ट। ठीक, दूसरा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड परीक्षण। ठीक, यानी कि इसमें इसको हम बोलते हैं अम्ल परीक्षण। ठीक, दूसरा है हमारा गेंद परीक्षण यानी कि बॉल टेस्ट। दूसरा है हमारा अशुद्धि परीक्षण यानी इम्प्योरिटी टेस्ट। और फिर आता है हमारे कार्य क्षमता परीक्षण यानी वर्केबिलिटी टेस्ट। ठीक है, वर्केबिलिटी टेस्ट। ये 4-5 तरीके के टेस्ट हमारे जो हैं वो फील्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो IS कोड है हमारा 1624-1996 के आधार पर 2 प्रयोगशाला परीक्षण टेस्ट भी किए जाते हैं। वो कौन कौन से, हमारा निर्दोषता परीक्षण यानी कि साउंडनेस टेस्ट, और दूसरा है हमारा अनुप्रास्थ परीक्षण यानी कि अनुप्रास्थ सामर्थ्य परीक्षण यानी ट्रांसवर्सिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक, ये 2 टेस्ट हमारा लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, अब हम आते हैं पढ़ते कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे देखते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक, क्लास ए लाइम, यानी कौन सा लाइम, श्रेष्ठ जलीय चूना, उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो आती है हमारी 7.5 kg स्क्वायर सेंटीमीटर आफ्टर 14 डेज। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लास श्रेणी ए का जो चूना है, यानी श्रेष्ठ जलीय चूना, यानी इमिंट्रियली हाइड्रोलिक लाइम जो है वो क्लास ए लाइम है। ठीक, उसका जो हमारा 14 दिन पे जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो कितना आती है, 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 14 दिन पे आती है। ठीक, और जो हमारा 28 दिन पे है वो कितना आएगा हमारा, 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर जो हमारा बी है, क्लास बी का जो है चूना, वो कौन सा है, अर्ध जलीय चूना, यानी कि सेमी हाइड्रोलिक लाइम, उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 14 दिन पे कितना आती है, 12.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर जो हमारा 28 दिन पे है वो कितना है हमारा, 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। ठीक, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, लेकिन इसको हमको जानना चाहिए कि हमारे जो शुद्ध चूना है और जलीय चूने में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। ठीक, तो जो प्योर चूना होता है, ये चूना जो होता है, चूना पत्थर या समुद्री शेल को जला कर बनाया जाता है, यानी कि जो हमारा चूने का पत्थर होता है, ठीक है, जो हमारे चूने का पत्थर होता है, ठीक, वो, और जो हमारे समुद्री शेल, जैसे कि हमारा क्या होता है, समुद्री सीप ले लो, ठीक है, सीप है, और जैसे घोंगा है, ठीक है, और क्या हमारे शंख है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, इसको जला कर, यानी इसका कैल्सिनेशन, यानी कि इसका निस्तापन करके, ठीक है, इसका यानी प्योर चूने को बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो क्या होता है, ये अशुद्ध चूना पत्थर या कंकड़ को जलाकर बनाया जाता है, यानी कि इसको कैसे बनाया जाता है, इस चूने को हम लोग क्या करते हैं, जो इसको चूना पत्थर और इसके अंदर क्या कंकड़ की खोज, क्या निस्तापन, यानी कि कैल्सिनेशन करके बनाया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं घटक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि इसके कंपोनेंट्स में। ठीक, शुद्ध चूने में मृतिका 0 से 5% तक होती है, यानी कि इस चूने में जो इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कि क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, वो कितना होता है, 0 से लेके 5% तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, लेकिन जो हाइड्रोलिक लाइम होता है, यानी जो जलीय चूना होता है, उसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, वो कितना होगा, 30% तक ही होती है, यानी कि 30% तक ही होती है। ठीक, अब हम देखेंगे कलर में क्या डिफरेंस है, यानी कि रंग में कौन सा डिफरेंस है। जो शुद्ध चूना होता है वो हमारा किस कलर का होता है, दुधिया सफ़ेद होता है। कैसा होता है, दुधिया सफ़ेद। ठीक, और जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम होता है वो मटियाला सफ़ेद, दुधिया सफ़ेद माने मिल्की वाइट, और जो मटमैला यानी मडी वाइट। ठीक है, और जो अब हम आते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं। ठीक, तो जो हमारा स्ट्रेंथ के हिसाब से है वो है क्या, जो हमारे प्योर लाइम है, यानी शुद्ध चूना या कल्ली चूना का जो स्ट्रेंथ होता है, सामर्थ्य होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक, लेकिन जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम होता है, यानी जो जलीय चूना होता है, उसका जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अधिक होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जलीय गुण, यानी कि वाटर के हिसाब से हम देखते हैं, यानी कि अगर हमारा वाटर, यानी कि जल के हिसाब से हम देखेंगे कि वाटर की क्वालिटीज़ क्या है इस चूने में। ठीक, जो हमारा शुद्ध चूना होता है उसमें जो क्या होता है, जलीय गुण नहीं होते, यानी कि उसके अंदर कोई भी वाटर के गुण नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाटर के कोई भी गुण पाए नहीं जाते, यानी कि उसको अगर हम वाटर में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है।
ठीक है। ये जो लेकिन हमारे जो जलीय चूना होता है उसका नाम ही है जलीय, तो यानी कि जो इसके अंदर क्या होता है, जलीय गुण होता है, इसीलिए इसको जलीय चूना कहा जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं बुझाना, यानी कि हाइड्रेशन या स्लैकिंग बोल सकते हैं, यानी बुझाना। जो हमारा प्योर लाइम है वो क्या होता है, तेजी के साथ बुझता है और बुझते समय आवाज़ निकलता है तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा वाष्प बाहर निकलती है। यानी कि जो हमारा प्योर लाइम है यानी शुद्ध चूना है वो क्या होता है, तेज़ी से बुझ जाता है, यानी कि वो हाइड्रेशन उसके अंदर बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, जब वो उसके अंदर हाइड्रेशन होती है तो बहुत ज़्यादा क्या होती है उसके अंदर आवाज़ निकलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होती है उसके अंदर आवाज़ निकलती है। ठीक है, फिर तथा बहुत मात्रा में उसमें क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको क्या, ऊष्मा यानी कि हीट और क्या वेपरेशन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या वेपरेशन और हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जो जल ये चूना होता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बुझता है, बुझते समय आवाज़ नहीं निकलता है और ना ही ऊष्मा निकलती है। यानी कि इसमें जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम है यानी जलीय चूना है उसमें क्या होता है कि हमारा जो चूना है वो बहुत धीरे टाइम लेता है बुझने में, और जो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती है, कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है और ना ही ऊष्मा इसमें से निकलती है। ठीक है, कोई भी ऊष्मा इसमें से नहीं निकलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाँ वॉल्यूम में क्या हो रहा है, जो हमारा वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है कि नहीं। ठीक है, ठीक, ग्रोथ, वॉल्यूम में ग्रोथ हो रहा है। ठीक, जो शुद्ध चूना है ठीक बुझने पर 2 से 5 गुना तक अपना आयतन में वृद्धि होती है, यानी कि वो अपने वॉल्यूम में 2 से ढाई गुना वो तक वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन जो हमारा जलीय चूना होता है उसके आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, कोई भी वृद्धि नहीं होती, बहुत छोटी सी वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत छोटी सी वृद्धि होती है। ठीक, फिर आएंगे हम सेटिंग यानी कि जमना। ठीक, जो शुद्ध चूना होता है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर कर जम जाता है, यानी कि जो शुद्ध चूना होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या हो जाता है, जल्द से जल्द जम जाता है। अतः इसका उपयोग खुले वायुमंडल में स्थित भागों में ही किया जाता है। यानी कि ज़्यादातर हम जो प्योर चूने का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बाहर की ओर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में क्या हो, खुला रहे। ठीक, इसीलिए क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो जलीय चूना है पानी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया से जमता है, यानी कि जो हमारा जलीय चूना होता है पानी में क्या होता है, अगर पानी में रहेगा तो उसमें क्या करेगा, उसकी उपस्थिति से क्या करेगा, वो वाटर से रिएक्शन कराएगा। ठीक है, वाटर से रिएक्शन कराएगा, जब वाटर से रिएक्ट होगा तो उसका जो रासायनिक क्रिया करेगा। ठीक, तो रासायनिक क्रिया से वो क्या करेगा, धीरे धीरे जमेगा और वो क्या होगा, धीरे धीरे कठोर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं उपयोग। शुद्ध चूने का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्लास्टर करने में, सफ़ेदी तथा मसाला बनाने में उपयुक्त होता है। यानी कि जो हमारा शुद्ध चूना है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, प्लास्टर में करते हैं, सफ़ेदी में करते हैं तथा मसाला बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा जलीय चूना होता है उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, पानी के भीतर कार्यों में, यानी कि अगर हमें वाटर में अगर हमें कुछ बनाना हो तो हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं नींव बनाने में, यानी कि हमारा जो फाउंडेशन है उसमें बनाने में, फर्श बनाने में यानी फ्लोर, मोटी दीवारों की चिनाई आदि के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि आदि सब इन सब चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आदि के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ लाइम। ठीक, जो टेस्टिंग ऑफ लाइम है वो कितनी तरीके से होती है लाइम की। ठीक है, जो टेस्टिंग ऑफ लाइम है वो दो तरीके की होती है, एक होता है फील्ड टेस्ट, एक होता है लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, जो फील्ड टेस्ट होता है उसमें आते हैं हमारे दृष्टि परीक्षण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड परीक्षण, गेंद परीक्षण, अशुद्धता परीक्षण, कार्यक्षमता परीक्षण, यानी कि विजुअल टेस्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, बॉल टेस्ट, इम्प्योरिटी टेस्ट और वर्केबिलिटी टेस्ट। ठीक,
फिर जो हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है उसमें आता है हमारा निर्दोषता परीक्षण यानी साउंडनेस टेस्ट, अनुप्रास्थ परीक्षण यानी कि हमारा निर्दोषता टेस्ट, फिर जो हमारा अनुप्रास्थ सामर्थ्य परीक्षण यानी कि ट्रांसवर्सिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ठीक है।